बीजेपी ने जारी किया चुनाव संकल्प पत्र। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किए 11 बड़े वायदे। जेपी नड्डा बोले, जो भाजपा ने कहा वह तो किया ही, जो वायदे नहीं किए उनको भी किया पूरा। बल के डडौर में कांग्रेस की हुई विशाल चुनावी जनसभा। प्रतिभा सिंह ने जयराम सरकार और पीएम मोदी पर कसे तंज। बोली, आपने कौन सी पहाड़ियां चढ़ी है, लोग ये नहीं सुनना चाहते। मंडी सदर से भाजपा प्रत्याशी पर धमकी देकर वोट मांगने के लगे आरोप। धुमादेवी पंचायत के लोग बोले, अनिल शर्मा गुंडागर्दी पर उतारू, कह रहे वोट नहीं दिए तो पंचायत को देख लूंगा, मुझसे बुरा कोई नहीं। और भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पहले रामपुर में आयोजित किया गया अश्व प्रदर्शनी मेला। इस बार अश्व पालकों को मिल रहे घोड़ों के मुंह मांगे दाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञा पत्र के बाद भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने रिवाज बदलने की कवायद के चलते प्रदेश की जनता के साथ कई नए वायदे किए हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में 26 सदस्य की टीम ने इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र के बाद भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, जो भाजपा ने कहा वह तो किया ही, जो वायदे नहीं किए उनको भी पूरा किया। भाजपा ने 2 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास में 2 लाख लोगों को घर बना कर दिए। आयुष्मान और हिमकेयर उज्ज्वला योजना, 125 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को 50% छूट देने जैसे वायदे किए थे। उधर भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 11 मुख्य वायदे किए हैं, जिनमें भाजपा सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री अन्नदाता योजना के तहत 3000 सालाना सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा। हिमाचल के युवाओं को 8 लाख नौकरियां सरकारी और गैर सरकारी विभागों में दी जाएंगी। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री योजना के तहत सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिस पर 5000 करोड़ खर्च होंगे। भाजपा सरकार प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी। सरकारी कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। हिमाचल के सभी 12 जिलों में 2-2 गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया जाएगा। कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है। और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है। और इसीलिए जब मैं चर्चा करता हूं, जिसके बारे में अभी सिकंदर जी ने भी आपके सामने कहा, जो हमने कही थी, और बहुत सी बातें ऐसी भी थी जो हमने नहीं कही थी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने कहा नहीं था कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी की मुयस्सर करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोगों परिवारों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की तो हमारे ध्यान में आता है कि लगभग 1-2 लाख परिवारों को हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा, इज्जत घर देने का प्रयास हुआ। अगर हम बात करें आवास योजना की तो मैं बार बार कहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़े बता करके बताए थे आपके सामने। आज हम हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। बल विधानसभा क्षेत्र के डडौर के कंसा मैदान में कांग्रेस की विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव और राज्य मंत्री चंद्रदेव राव ने प्रकाश चौधरी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रतिभा सिंह भाजपा की जयराम सरकार और पीएम मोदी पर जमकर बरसे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आपने कौन सी पहाड़ियां चढ़ी हैं, लोग ये नहीं सुनना चाहते हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बल के डडौर में आयोजित हुई जनसभा में जहां प्रकाश चौधरी के पक्ष में समर्थन मांगा, वहीं भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल के 68 विधानसभा का दौरा कर आई हैं और सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों से एक ही आवाज आ रही है कि हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोगों ने भाजपा और मोदी की सरकार को देख लिया है। प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल में 26 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब जब ये भांप चुके हैं कि इनकी सरकार जाने वाली है, अब वे डर के मारे प्रधानमंत्री को 10 बार हिमाचल में लेकर आ चुके हैं, लेकिन किसी भी मंच से प्रधानमंत्री ने अपने वचन को पूरा करने की बात नहीं कही। कौन सी पहाड़ियां चढ़ी है, लोग ये नहीं सुनना चाहते। पीएम केवल सेपोबड़ी और बदाने का जिक्र ही करते रहते हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि अगर भाजपा के नेता कुछ करते तो हम जरूर भाजपा का गुणगान करते। भाजपा की सोच नीति से लोग दुखी हैं। भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। एक प्रधानमंत्री को 10 बार आप ला चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, हर जिले का वो दौरा कर चुके हैं, चाहे ऊना में, चाहे चंबा में, चाहे मंडी में, कुल्लू में, कहां नहीं वो गए और किसी भी मंच से प्रधानमंत्री ने अपने वचन पूरा करने की बात नहीं की। उन्होंने ना महंगाई कम करने की बात की, ना उन्होंने रोजगार देने की बात की। बात क्या करते हैं? सेपू बड़ी की बात करेंगे या बदाने की बात करेंगे। कल मैं उनका सुंदरनगर में उन्होंने भाषण दिया, जो रेडियो पे सुन रही थी, उसमें उन्होंने कुछ पहाड़ियों के नाम सुन लिए, फिर बोला ये पहाड़ी भी मैंने चढ़ी हुई है, ये पहाड़ी भी मैंने चढ़ी हुई है, ये पहाड़ी भी मैंने पैदल इस पे सफर किया है। ये नहीं सुनना चाहते लोग, ये सुनना चाहते कि आपको इतने ऊंचे पद पे हमने बिठा दिया, आप दे क्या रहे हो हमारे को। उधर छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव और राज्य मंत्री चंद्रदेव राव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने देश को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सभी 10 गारंटी को पूरा किया जाएगा। और हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज लगातार हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ की मॉडल और छत्तीसगढ़ की चर्चा करते हैं। अब मैं उस छत्तीसगढ़ सरकार में संसदीय सचिव और राज्य मंत्री के रूप में हूं। मैं आपको बताने आया हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे देश को आईना दिखाई है। छत्तीसगढ़ की जो मॉडल है, आज पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से जल रही है। पूरा हिमाचल परेशान है। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान लोगों को रोजगार नहीं मिल रही। 63,000 लगभग लाखों के पद यहाँ खाली हैं। वहीं बल से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने कहा कि सुंदरनगर में प्रधानमंत्री का शो फ्लॉप रहा। लोगों को लगा कि पीएम महंगाई, एयरपोर्ट, रोजगार पर बात करेंगे, लेकिन वे सेपोबड़ी, बदाने और धामों का जिक्र करके चले गए। उन्होंने कहा कि जो कुछ देश में और प्रदेश में कार्य हुआ है वो कांग्रेस की ही देन है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और सभी 10 गारंटी को पूरा किया जाएगा। कोई काम नहीं हो सका। पिछले कल सुंदरनगर में आए, उनका जो शो फ्लॉप रहा। जो लोगों ने सोचा था कि ओपीएस की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, इस एयरपोर्ट की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, वो कुछ ना कह के चुपचाप वही मंडी की सेपू बड़ी और मंडी का बदाना कह के चले गए। चंबा की धाम खाई है, शिमला का मैंने ऐसे खाया है। 200 इससे विकास नहीं होता। हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार जोरों पर है। कोई विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो कोई धमकी देकर भी वोट मांग रहा है। जी हां, मंडी सदर से भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा लोगों से डरा धमकाकर वोट मांग रहे हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप विधायक पर धुआंदेवी पंचायत के लोगों ने लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार जोरों पर है। कोई विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो कोई पार्टी की नाकामियों को लोगों को बताकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल भाजपा सरकार के एक विधायक ऐसे भी हैं जो लोगों को डरा धमकाकर वोट मांग रहे हैं। जी हां, हिमाचल प्रदेश भाजपा सरकार में रहे ऊर्जा मंत्री और मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा की बात हम कर रहे हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये आरोप उन पर सदर विधानसभा क्षेत्र में पड़ती धुमादेवी पंचायत के लोगों ने लगाए हैं।
शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी प्रचार करने के लिए धूमादेवी क्षेत्र की ओर गए थे और वहां पर उन्होंने लोगों के साथ गुंडे वाला व्यवहार करते हुए उन्हीं को वोट देने की धमकी दी। पंचायत के बुजुर्ग ने बताया कि अनिल शर्मा ने कहा कि अगर मुझे वोट नहीं दिए तो मैं उस पंचायत को देख लूंगा और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसको वोट देने हैं ये हमारी मर्जी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हम वोट नहीं देंगे। इस पंचायत से बहुमत नहीं आएगा, उस पंचायत को देखूंगा मैं। मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरे से बुरा है ही नहीं कोई भी। यहाँ की बात है, कल की बात है, हमारे साथ बहस हुआ। धमकी का साफ ही बोला उसने मेरे बराबर खाब कोई भी बंदा नहीं मिलेगा आपको जहाँ से कोई भी पंचायत से वोट नहीं आएंगे। जो वोट नहीं आएंगे, जो पंचायत दोहंदी पंचायत है। कल की बात है कि काफी दिनों की बात नहीं है, कल की बात है। नहीं जी, आप 15 नहीं देंगे वोट, सीधी सी बात है। हम तो नहीं देंगे इसको वोट। मैंने कल ही कहा सबके सामने, मैं कहा मैं तो नहीं दूंगा वोट, सीधी बात है। इसने क्या देखना, गुंडागर्दी की बात हुई ना, मैंने तो कल ही डायरेक्ट ही कह कल ही रुष्ट हो गए, तेरे को मिलेगा कुछ भी। धूमादेवी पंचायत के लोगों में विधायक अनिल शर्मा के खिलाफ काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा पंडित सुखराम परिवार का साथ दिया। जब वे कांग्रेस में थे तब भी उन्हें वोट दिए, जब भाजपा में गए तब भी उन्हें ही वोट दिए गए, लेकिन अब वे गुंडागर्दी और धमकियों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि धूमादेवी पंचायत की अनदेखी हुई है। विकास कार्यों की बात करें तो यहाँ कुछ कार्य नहीं हुए। लोगों को सड़क, पानी और बिजली की समस्याओं से आज भी जूझना पड़ रहा है। अगर क्षेत्र में बिजली चली जाए तो 3-3 दिन तक नहीं आती है। सड़क की हालत खस्ता है। 20 साल से सड़क पक्की नहीं हुई है, बाकी क्षेत्रों में सड़कें पक्की हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल में विधायक के दर्शन तक उन्हें नहीं हुए। ऐसी लाइन तो वैसे करनी नहीं चाहिए। खराब नुमाइंदे रहे यहाँ, सब कुछ रहे, इसके पीछे रहे, बूढ़े के साथ भी रहे हम। आज आप भी आए, देखो कैसे है रोडों के हाल। 5 साल के अंदर रोडों पक्के हो गए लोगों के। इस रोड को हुई निकल गए 20 साल है, 20 साल में नहीं हुए इनके पक्के। नींद दिया थे इन लोगों ने। हम चाहते हैं पक्के होने चाहिए रोड। जो भी आएगा हम वोट डट के देंगे जिसने पक्के कराने रोड। हमारी बस कभी धूमादेवी भी रहती है, महीना दिन बच्चे जाते हैं हमारे। 50 बच्चे यहाँ से स्कूल के लिए कोटमोर, और 50 बच्चे पैदल गए। देखो आपके बच्चे भी बाजारों में कहाँ जा सकते हैं पैदल। बर्फ बारिश है, इतना जंगल है हमारे यहाँ। बिजली हमारी यहाँ कभी 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते रहती है, नहीं आती है। लाइट नहीं देते हैं, जंगल में है। नील शर्मा का हमने यहाँ देव ट्रांसफार्म जी, वो कहते हैं जी प्रस्ताव बनाओ, व्हाट्सएप करो, देखो फिर देखो महकमे के लिए। कहाँ आज तक नहीं दिए महकमे के लिए, आज तक दिखाओ उन्होंने वहाँ डिफिकल्टी है लाइटों की। ऊर्जा मंत्री रहे, फिर हो गए दूसरी साइड पे दर्शनी नहीं हुए। 5 खुद ही बोला कल उसने, मैं मुझौड़ से वगैरह नहीं आया 5 सालों में। लोगों को सड़क की सबसे ज्यादा परेशानी है। कागजों में तो सड़क को पक्का दर्शाया गया है, लेकिन हकीकत में सड़क की दशा दयनीय है। बरसात में कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि बस महीना तक रूट पर नहीं चलती और स्कूली बच्चों को करीब 6 किलोमीटर पैदल मार्च कर जंगल के रास्ते से होते हुए स्कूल पहुंचना पड़ता है। स्कूली बच्चों और कॉलेज छात्रों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार विधायक के पास पंचायत प्रतिनिधि भी गए, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। कॉलेज छात्रा ने साफ कह दिया है कि जो गांव के लिए कार्य करेगा उसी को ही वोट दिया जाएगा। तो जैसा कि सभी बच्चों ने बताया आपको कि हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमें सड़क पक्की चाहिए। मतलब कि हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें रात को अंधेरा होता है। मतलब हम में से काफी लड़कियां हैं, मतलब आप समझ रहे हो कि लड़कियां हैं और छोटे बच्चे भी है। तो हमारे साथ तो आप ये समझ सकते हो कि हमें बस की सुविधा चाहिए, और बस की सुविधा तभी हो पाएगी अगर रोड यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा, मतलब एकदम पक्की सड़क होगी, तभी बस आ पाएगी यहाँ पे। हमें यहाँ बस की दिक्कत होती है, जो कि बारिश होती है तो बचवान में ऊपर गांव है एक, वहाँ रुक जाती है और नीचे नहीं आती है। हमें पक्की सड़क चाहिए। तो हमें बस मतलब बस आती है तो वो मब चली जाती है, इसलिए हमें वहीं उतार दिया जाता है और पैदल जाना पड़ता है। कभी बारिश में मतलब बस आती नहीं है धूमादेवी से, तो हम पैदल स्कूल चले जाते हैं। बस में आने जाने के लिए कठिनाई होती है। कभी बस खराब पड़ जाती है तो हमें 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और कभी बस मब में जाती है तो उसमें भी हमें कठिनाई आती है। बस कई बार खराब हो जाती है तो हमें पैदल जाना पड़ता है 6-7 किलोमीटर। तो आती बार बस कई बार उधर ही रुक जाती है धूमादेवी में, उधर से हमें 4 किलोमीटर आना पड़ता है बहुत पैदल, और बहुत ही जंगल का रास्ता है। तो
कई बार बस मब भी ले जाते हैं तो उसमें हमें वहाँ उतरना पड़ता है और उधर से पैदल जाना पड़ता है। सदर बिलासपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मल्लिका नड्डा ने भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इन जनसभाओं में जहां काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया, वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल में उत्तराखंड की तर्ज पर फिर से भाजपा रिपीट मिशन करने जा रही है। बिलासपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जैसे उत्तराखंड में लोगों ने भाजपा को केंद्रीय नीतियों को समर्थन दिया है, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लोगों का विश्वास भाजपा की तरफ बढ़ा है और निश्चित रूप से बिलासपुर की चारों सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि वह बिलासपुर की जनता से रूबरू हुए हैं और यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्य लोगों की जुबान पर हैं। निश्चित रूप से लोग विकास का साथ देंगे। तो कितना जोश और खरोश था अंदर से, और बहुत सारे लोग देश में अपने प्रदेश में इसी तरह से आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को आज अंदाज आ गया कि इस देश का वास्तविक रहनुमा कौन है। सब जानने लग गए। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिमाचल देवभूमि है, बगल में उत्तराखंड है, दोनों में भाई भाई का रिश्ता है। और मैं तो इतना गदगद हो जाता हूं, जैसे आप समझते होंगे कि नड्डा जी हमारे हैं, वैसे हम भी समझते हैं। वैसे तो वो देश के हैं, पर हम समझते हैं हमारे हैं, बगल के हैं हम। अब वहां पर अगर कोई आप लोग जाएंगे, यहाँ के मेरे पत्रकार मित्र भी खड़े हो रहे हैं, या मेरे यहाँ के रहने वाले लोग जाएंगे, कहा कि हम हिमाचल से आए हैं, उनको एकदम अंदर घुस जाते हैं वहां। और तो समय लेना ही पड़ेगा, वो एक डेकोरम है, लेकिन उनके लिए छूट है। और उसके साथ साथ उत्तराखंड के आए, आओ आओ आओ, सारे कार्यकर्ता वहां घुस जाते हैं हमारे। और यहां के लिए तो और अच्छी बात है कि बिलासपुर के नेता रहे हैं, यहां आपने विधायक चुना है। ये तो ऐसा हो गया है कि पांचों अंगुलियां घी में, सर कढ़ाई में। मंडी सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर का चुनावी प्रचार भी जोरों पर है। चंपा ठाकुर ने पंडोह, धुमादेवी और अन्य क्षेत्रों में प्रचार कर जन समर्थन मांगा। चंपा ठाकुर ने जयराम सरकार और स्थानीय विधायक की नाकामियों को जनता के समक्ष भी रखा। वहीं हिमाचल में 45 से 50 सीट पर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। विधानसभा चुनाव को लेकर अब चंद दिन ही बचे हैं, ऐसे में प्रत्याशियों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। मंडी सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने आज पंडोह, धुमादेवी और अन्य क्षेत्रों में प्रचार किया। पंडोह में एक छोटी सी जनसभा भी आयोजित हुई, जिसमें चंपा ठाकुर ने जयराम सरकार और स्थानीय विधायक की नाकामियों को जनता के समक्ष रखा। कांग्रेस प्रत्याशी ने कांग्रेस द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को भी गिनवाया। इस दौरान कई लोग कांग्रेस में भी शामिल हुए। चंपा ठाकुर ने कहा कि वे सदर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और उन्हें भारी समर्थन भी मिल रहा है। चंपा ठाकुर ने कहा कि लोग 5 साल से भाजपा सरकार से दुखी हैं और अब लोगों ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। चंपा ठाकुर ने हिमाचल में 45 से 50 सीट से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। आज हमने धुआं देवी माता के चरणों में नमन किया और वहीं से धुआं देवी से हमारी शुरुआत हुई। हमने स्पैछी, त्रहाण और बड़धार और हलजो, गाड़ा नाड़ा और आपके यहाँ सरंडा, आपके ऊपर घटूठार, आपके पंडोह और अभी स्योगी, अभी जागर तक हमारी जो है नुक्कड़ सभाएं हैं और लोगों का दिल खोल के लोग आ रहे हैं। जबकि आज घास की कटाई है और लोगों जो है खेतों में है और गंदम भी बीजी जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस की तरफ जो है लोगों का झुकाव है। क्योंकि लोग कहते हैं कि 4 साल हम बहुत दुखी हुए, अब जो चाहिए हमें कांग्रेस की सरकार ही चाहिए, तो दिल खोल के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं 45 से 50 सीटें ना कांग्रेस की आ जाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।